बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम होगी उन तमाम नौजवानों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो ये बात करते हैं, चूँकि मैं अभी तकरीबन हज़ारों लोगों से मिला हूँ लास्ट वीक पूरे के पूरे। उसमें एक मेरा जो 2 मेरे ट्रिप थे, एक कराची ट्रैवल मार्ट, वहाँ पर भी लोगों से मिला, और एक पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट। अब पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये मेरा कार्ड है। जो कार्ड जो है वो लोग कह रहे थे कि आप गए नहीं, तो मैं वहाँ गया था और मैंने उसको इवेंट को अटेंड किया था। अफसोस की बात यह है कि जहाँ मैं 250-300-400 लोगों से मिला हूँगा, मुझे मालूम है वहाँ 2-2.5 हज़ार लोगों से मैं नहीं भी मिला हूँ। ये बात सच है, क्योंकि वहाँ पर हॉल नंबर 4 भी था, 5 भी था, 6 भी था, और मैं एंट्री पे ही मुझे रोक लिया गया था। यानी कि तकरीबन 300-400 लोग वहीं पर जमा हो गए थे। और अगर आप वो पिक्चर्स देख सकें या वो आप वीडियो देख सकें, तो वहाँ पर ऐसा था कि मुझे स्टक कर लिया गया था, रोक लिया गया था वहाँ पर। और लोग कोशिश कर रहे थे बात करने की, लोग कोशिश कर रहे थे खड़े खड़े काउंसलिंग की, और एक एक वो था, एक पैक था जो हो गया था। तो मैं बहुत टाइम के बाद तकरीबन मेरी एंट्री 3 बजे अगर हुई है, तो मैं तकरीबन 4:30 बजे मैंने वहाँ से ज़बरदस्ती मूव किया है। मुझे टीम ने ज़बरदस्ती निकाल कर हॉल 5, 4 और 6 में लेकर गई है, और मैंने कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए होंगे। वो आप मुझे मैसेजेस आए, उसके बाद हज़ारों मैसेजेस आए हैं हमारे ऑफिस में कि कहाँ थे सर। ये बात सही है, लेकिन आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आई वॉज देयर। अब उन लोगों के लिए खबर ये है कि एक बात तो ये है कि सेकंड टाइम हम अपना स्टॉल ही लगा लेंगे वहां पर, ताकि हम लोग वहां फुल डे मौजूद हों। पहली बात तो ये है, सभी सही आप लोगों ने कहा कि अगर हम वहां होते तो सबसे हाईएस्ट जो रश होता वो हम पे ही होता, और हम पे ही था। यानी कि जितनी देर हम रहे, मैनेजमेंट हमें मूव करती थी, कभी यहां कर दे कभी वहां कर दे, क्योंकि बिकॉज रश इतना था कि वो कहते थे पता नहीं क्या कौन आ गया है यहाँ पर, जो एक बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो ये तो हुआ, सिंपल सी बात है। और लोगों ने मुसलसल ही उसको वो किया, किसी को मौका भी नहीं दे रहे थे बाकी लोग। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग मिल नहीं सके या जिन लोगों ने कूपन हासिल नहीं किए डिस्काउंट के, उन लोगों को मैं ऑफर कर रहा हूं कि वो लोग व्हाट्सएप मैसेज करें और बता दें कि मैं एक्सपो में गया था, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में गया था, और मुझे कूपन नहीं मिल सका, मैं सर से नहीं मिल सका। सर तो आपको मिलेंगे, वो तो आप ही के हैं, आपसे मिलेंगे, मैं आपको डेट दे दूंगा, दोबारा मिल लेंगे। लेकिन अपना कूपन ले लीजिएगा, वर्चुअल कूपन ले लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे कूपन आ जाएगा, हम कबूल कर लेंगे, ठीक है। ताकि ये चीज ना हो कि यार हम मिले नहीं है तो कूपन भी नहीं मिला। कूपन मिल जाएगा, मेरी वैल्यू जो है वो बात की मिल लेंगे बाद में हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं खास तौर पे जिन लोगों को मैं बात करता हूं, जो हमारी नौजवान है, जो हमारे नौजवान है ना, लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनसे मैं बात करते हुए ये बात कर रहा हूं कि उनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। वो कहते हैं कि जी एजुकेशन के इश्यूज हैं, ठीक है ना, मैट्रिक कर सके, ज्यादा आगे पढ़ नहीं सके, लैंग्वेज का खौफ है, वहां पर पता नहीं क्या लैंग्वेज होगी, यूरोप में क्या होगी, तमाम चीजें, ये बात है। और फिर वो कहते हैं कि जी मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमारे यहाँ इतना कुछ चीज तो है नहीं, हमारी वो बात नहीं है, हमारी मतलब वो मसले मसाइल गिनवाते हैं। और वो फिर डरते हैं या सोचते हैं कि अगर वो छोटी सी जगह से निकल करके, अगर शहर से वो डर रहे हैं, कराची से या लाहौर से, इस्लामाबाद से, तो फिर यूरोप में क्या होगा हमारे साथ, वो खौफ है। इस खौफ को कोई तो दूर करेगा ना, कोई तो ब्रिजिंग का काम करेगा। तो वो हमारी जो ऑफिस है वो उसमें इंटरेस्ट लेती है। और जाहिर सी बात है कि बेसिक्स जो होते हैं ना, जो बड़ी ज्यादा बेसिक्स होते हैं, वो जाहिर बात है काउंटर के ऊपर तो नहीं हो सकता कि आप काउंटर पे किसी बच्चे को ले आए, बोलेंगे जी इसको पूरा समझाओ, इसको पूरा समझाओ, ये गांव में रहता है, इसको पूरा बताओ कि ये जी क्या करे। तो वो तो, उसको तो कहते हैं कैरियर काउंसलिंग, ठीक है ना। अब वो काउंटर पे बैठ के नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हैं, हम ऑफिस आए, हम काउंटर पे बैठे, काउंटर वालों ने हमें वो नहीं किया सेटिस्फेक्शन। अब ये अलग बात है कि आप ये नहीं बता रहे होते कि आप उनसे पूरी काउंसलिंग करवा रहे होते हैं, पूरी असेसमेंट करवा रहे होते हैं, कैरियर काउंसलिंग करवा रहे होते हैं, डिसीजन करवा रहे होते हैं। काउंटर का ये काम नहीं है। ये बात मैं कम से कम कोई 500 बार कह चुका हूं। काउंटर का ये काम नहीं है। कैरियर काउंसलिंग के लिए मैं आपको अपनी वीडियोस दे सकता हूं, मैं आपकी कैरियर काउंसलिंग कर सकता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है इस बात में। लेकिन बात तो समझिएगा, काउंटर इज फॉर बुकिंग। आप जाएं, प्रोग्राम लें, मुझे विजिट वीजा प्रोसेस करना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कनाडा जाना है, और मुझे वर्क वीजा डालना है, दैट्स ऑल। काउंटर का काम को खत्म करें। काउंटर को आप अगर बना देंगे प्रोफेसर, तो वो प्रोफेसर तो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो उनके लिमिटेशन को जानते हुए
आप ये कमेंट किया करेंगे जी मैं मुतमईन हो गया, नहीं मुतमईन हो गया, मैंने उनसे 50 सवाल किए मगर मुझे सिर्फ 35 जवाब मिले, 15 नहीं मिले, तो पता नहीं उन्होंने 35 भी क्यों दिए, उनका काम ही नहीं था। अच्छा, आगे मामला ये है कि आप जो नौजवान हैं उनको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना ये है कि कैरियर काउंसलिंग के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह, वो ये है कि वो वीडियोस उन्हीं को मिलेंगी जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो जर्नली किसी को थोड़ी शौक है सीखने का। हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, हमारे तो कहते हैं कि ये टेबल पे जॉब होनी चाहिए, उठाएंगे हम जाएं, ठीक है ना। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि सबसे पहले आपको जो मैं उसकी हाईलाइट्स बता देता हूं कि आप लोगों ने 1 साल का टारगेट रखना है और उसके अंदर आपने एक हुनर सीखना है और उस हुनर के अंदर आप लोगों ने उसको एक्सपर्ट करना है। पहले ट्रेनिंग करनी है, सर्टिफिकेट लेना है और उसके बाद उसको एक्सपर्ट करना है। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये जरूरी है। किसी बात पे जाओगे ना, किसी बेस पे जाओगे तो वो बेस बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बेस होनी चाहिए कि मैं वेल्डर हूं, टेक्नीशियन हूं, प्लम्बर हूं, मैं क्लीनर हूं, मैं हेल्पर हूं, मैं कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। तो एक चीज आपको बोलनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप खुद कर रहे हैं काम, आपने कर लिया, आपने 1 साल लगा दिया, आपने तमाम चीजें कर ली, बेसिक्स लैंग्वेज को देख लिया, YouTube पे सब कुछ फ्री है, आपके पास AI के जरिए सब कुछ फ्री है। ये मत बोलिएगा मेरा खर्चा हो गया, 1 साल में 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा, तरतीब मैं बता दूंगा। उसके बाद ये देखिए, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे आप देखिए आपके पास कितनी वेबसाइट्स हैं। योरोज है, बेहतरीन वेबसाइट है, लिंक्डइन है, आपका अकाउंट वहां होना चाहिए, इंडीड है, आपका अकाउंट वहां होना चाहिए, ग्लासडोर है, यूरो जॉब्स है, यूरोपा जॉब्स है, जॉब्स इन नेटवर्क है, रिमोट जॉब्स की जॉब्स हैं। रिमोट छोड़ दीजिए, रिमोट आपका काम का नहीं है, लेकिन ये शुरू की हैं, ये सब काम की हैं, ठीक है ना। यहां आप जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे। पलट के नहीं देखेंगे, किसी को ये नहीं कहेंगे कि मैंने 10 जगह अप्लाई किया, मैंने 50 जगह अप्लाई किया। यकीन जानिए, बुरा मत मानिएगा, अगर आप 100 दफा भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप और मैं, हम दोनों मिलकर भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। भैया आपका काम है, आप कर रहे हैं, आप 500 बार अप्लाई करेंगे, आप 1000 दफा अप्लाई करेंगे, ये करना है जब तक आप ये ना सुन लें कि इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग कंफर्मेशन आपके पास आ गई है। आप देख रहे हैं, ये कंफर्मेशन आपके पास आ जाए, जॉब टाइटल आ जाए, आपके पास इंटरव्यू की डेट टाइम आ जाए, तमाम चीजें आ जाए, देन यू विल गो इन दैट। उस वक्त के लिए मैंने कहा था कि 1 साल का मार्जिन रखें और आपने जो भी लैंग्वेज पर काम किया है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जी मैंने इंग्लिश पकड़ी और 1 साल तक मैं इंग्लिश सीखता रहा, ठीक है ना। 1 घंटा मैंने जिंदगी का इंग्लिश को भी दिया। टिकटॉक को भी देते हो, फेसबुक को भी देते हो, इंस्टाग्राम को देते हो, फिल्मों को देते हो, गानों को देते हो, तो 1 घंटा मैं इंग्लिश को भी दूंगा। इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। कैरियर बनाना है ना, तो कैरियर बनाने के लिए आपको अपने इस कैरियर के अंदर सीरियस होना पड़ेगा। सारा बोझ मेरे पर डालेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, काउंटर वाले बताएंगे, कितनों को बताएंगे, कितनों को गाइड करेंगे। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूं, इसी को आपने कबूल करना है, ठीक है। ये मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, समझ लीजिए। इस टाइम मैं काउंटर पे बैठा हुआ हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको या आपके बच्चे को या आपकी बच्ची को या जिसको समझा रहा हूं कि उसने ये काम करने हैं। ये बात काउंटर में समझ में आती है, नहीं आती तो मेरे से सुन लें, मैं समझा रहा हूं आपको। इस टाइम हम आमने सामने बैठे हैं, समझ लीजिएगा, एक बात हो रही है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या होता है जी? शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ये होता है कि इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सिंपल सी बात ये है कि आपको मुबारकबाद का मैसेज आना चाहिए, वीजा हैज बीन अप्रूव्ड होना चाहिए और वो वीजा आपके मुल्क से प्रोसेस होना चाहिए। प्रॉब्लम आती है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि एम्बेसी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, या कराची से हो जाएगा, या लाहौर से ही हो जाएगा, या VFS से हो जाएगा, कहीं से हो जाएगा, हम आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। कोई टेंशन नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये तमाम चीजें जो है इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट ये है कि विल है आपके पास। अगर विल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज कुछ भी नहीं मांगती आपसे, सिर्फ विल मांगती है, ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं ये बात कि कराची कंप्लीट हो चुका है, विद ऑल मीन्स कंप्लीट हो चुका है। अब 12, 13, 14 को हम इस्लामाबाद में हैं और उसके बाद 15 से लेकर 20 तारीख तक हम लाहौर में हैं। डेट्स मैंने बता दी हैं। अगर किसी की असेसमेंट बुक करानी है, काउंसलिंग बुक करानी है, या जो भी मामलात करने हैं, ऑफिसर रब्ता कर लीजिएगा। वो इतना ही कर सकते हैं कि वो आपके लिए चीज़ें बुक कर दें, ठीक है ना। उनसे ज़्यादा का वजन डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 50 के 35 जवाब दे रहे हैं तो बड़ी बात है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।